गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है मुख्य अंतर सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। तो हम लोग सबसे पहले एक सी का प्रोग्राम लेते हैं और फिर देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम विदाउट क्लास सी के प्रोग्राम को कैसे लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट वी राइट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। सी वी जस्ट टेक द सिंपल प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ टू नंबर। हेडर फाइल लिखने के बाद जो मेन प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, अभी जो प्रोग्राम लेंगे इसमें कोई फंक्शन यूज नहीं करेंगे। सिंपली वी डिक्लेयर द वेरिएबल टू फॉर टेकिंग इनपुट फॉर टू वैल्यू। तो ए बी इज द वेरिएबल। इन सी यू ऑलरेडी नो दैट प्रिंटफ और स्कैनफ स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं। तो प्रिंटफ के थ्रू हम एक मैसेज पास करेंगे, इंटर टू नंबर, और स्कैनफ के थ्रू उस नंबर को इंटर करेंगे। तो सी में देयर इज ए प्रोविजन ऑफ कन्वर्सन स्पेसिफायर। तो कन्वर्सन स्पेसिफायर इंटीजर के लिए परसेंटेज डी लेते हैं। तो दो वेरिएबल है, तो दो परसेंटेज डी हम लोग लेंगे एंड देन सिंपली प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। फाइनली उसी सीक्वेंस में हम ए बी और ए प्लस बी को प्लेस आउट कर देंगे। then the outcome is generated as a sum of two number. So when you execute this program in C, then suppose first number 12 and second number is 23. The result is sum of 12 and 23 is equal to 35. Now the same program when you want to execute in C++, then what is the major change you have to take? See, in C++ first of all आपको हेडर फाइल चेंज करना होगा। हेडर फाइल आपका जो है iostream.h हेडर फाइल आप यूज करेंगे। ये आपका iostream एक क्लास है और इसी क्लास का दो ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे, cout और cin। cout और cin इज द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास iostream। एंड iostream जो है ये इनहेरिटेड क्लास है फ्रॉम टू बेस क्लासेस istream एंड ostream। तो आप अगर iostream इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में, इसका मतलब है कि दोनों प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल करने के लिए। नाउ printf is replaced with this printf is replaced with cout। अब C++ में क्या है कि there is no provision of conversion specifier, at the same time there is no provision of पर्टिकुलर कनेक्टर। तो यहाँ पर हम एडिशनल दो ऑपरेटर यूज करते हैं, एक एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और दूसरा इंसर्शन ऑपरेटर, टू कनेक्ट द पर्टिकुलर वेरिएबल्स वैल्यू और स्ट्रिंग मैसेज। तो एज लाइक प्रिंटफ cout स्टेटमेंट, cout जो आपका है वो भी हम दो तरह से यूज करते हैं, मैसेज डिस्प्ले करने के लिए और मैसेज विथ वैल्यू। तो इन सी देयर इज ए प्रोविजन टू यूज कन्वर्सन स्पेसिफायर व्हेनेवर यू हैव टू कॉल वैल्यू। तो वैल्यू जिस वेरिएबल के लिए वैल्यू कॉल करना है वो वेरिएबल का जो भी डेटा टाइप है उसके हिसाब से हम कन्वर्सन स्पेसिफायर यूज कर लेते हैं। इन सी प्लस प्लस देयर इज नो स्कोप ऑफ कन्वर्सन स्पेसिफायर। तो whenever we have to call the particular value, then by name of that variable in which that value is stored we call up। तो यहाँ पर cout में अभी जो पहला cout है only for message passing यूज हुआ। तो message is displayed, whatever message you want to display you just place that message within double quote। escape sequences is also supportive। तो जो सी में आप यूज कर रहे थे वो escape sequence यहाँ भी यूज होगा। scanf is replaced by scene predefined।
अब सी आउट के साथ जो ये ऑपरेटर यूज हुआ, दिस ऑपरेटर इज नोन एज इंसर्शन ऑपरेटर, बिकॉज जो भी यहाँ मैसेज लिख रहे हैं वो मैसेज आपका मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, तो दैट मैसेज इज इंसर्टेड ऑन द पर्टिकुलर मॉनिटर। सीन के साथ जो ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये ऑपरेटर आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, बिकॉज यहाँ पर जो कुछ भी इनपुट लेंगे वो कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट होगा, तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज यूज्ड। नाउ यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर से हम सेपरेट नहीं करते हैं जैसे सी लैंग्वेज में करते हैं, तो टू सेपरेट द वेरिएबल मोर देन वन वेरिएबल, अगर एक से अधिक वेरिएबल आपको लेना है तो वेरिएबल इज सेपरेटेड विद दिस एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू एक से अधिक वैल्यू वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, तो ए और बी इज सेपरेटेड। नाउ द थर्ड, अगर दो वेरिएबल इनपुट लेना है तो दो वेरिएबल में एक को आप इनपुट लेने के बाद फिर इंसर्शन ऑपरेटर प्लेस कर सकते हैं वहां, इसलिए इंसर्शन ऑपरेटर दैट इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका कैस्केडिंग का रेज होता है। कैस्केडिंग इज द पर्टिकुलर कैस्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर का मतलब हुआ कि जब भी हम एक से अधिक बार इस इंसर्शन या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो उस केस में आपका कैस्केडिंग ऑफ दैट इनपुट आउटपुट ऑपरेटर शुड टेक प्लेस। तो इन केस ऑफ फाइनल आउटकम अगेन वी आर गोइंग टू यूज सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट नाउ अब जो यूज होगा, यहाँ पर पहले हमारे पास क्या था, प्रोविजन कन्वर्सन स्पेसिफायर हम यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कन्वर्सन स्पेसिफायर का कंसेप्ट नहीं है। तब उस केस में हमको कॉन्कैटिनेट करने के लिए, मैसेज और वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करने के लिए अगेन इस इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा। तो जब जब हमको वैल्यू कॉल करना होगा, जिस वेरिएबल के थ्रू कॉल करना है उस वेरिएबल के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे। तो ए इज द वेरिएबल जिसका वैल्यू हम एडिशन में यूज कर रहे हैं, पहला है। उसके बाद अगेन देयर इज ए स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग क्या है आपका, इक्वल टू इज द स्ट्रिंग। तो इक्वल टू के पहले ए यू वांट टू प्रिंट एंड, तो यू जस्ट प्लेस आउट हियर एंड एज ए स्ट्रिंग, तो ए एंड देन यू वांट टू प्रिंट बी, तो बी इज द वैल्यू, तो बी को डायरेक्टली वेरिएबल से कॉल करेंगे। एंड देन इक्वल टू इज अगेन स्ट्रिंग, again we separate it, and finally a plus b is the result, so equal to single equal to, so sum of a and b is equal to a plus b। now this is the change, हम लोग ये चेंज करेंगे नॉर्मल जो भी सी का प्रोग्राम है उसको सी प्लस प्लस में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ सी प्लस प्लस मोड में we just use int and we just save this program with .c++ extension is in C++. There is also one change because it is IDE. We just have to include namespace. Using namespace std, otherwise you have to place std before cout as well as cin statement. See, again we put 12 and 23. The outcome is sum of 12 and 23 is 35. Now in next video we will see other